हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर पीपल एज रिसोर्स का 13th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल्स में हमने अनएम्प्लॉयमेंट के इकोनॉमी पर इफ़ेक्ट्स को डिटेल में पढ़ा था। आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो के बारे में। सो बेसिकली टुडे वी विल स्टडी अबाउट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, आपको याद है हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। वो एक्टिविटीज़ जिनको करने से मनी अर्न होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो 3 सेक्टर्स याद हैं? वेरी गुड। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या था? एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ये सब था, राइट? जिसमें शुगर केन से शुगर बन गया और कॉटन से क्लॉथ बन गया, इस तरह की एक्टिविटीज़। और टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम इन सेक्टर्स के एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी हम जानेंगे कि किस सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है इकोनॉमी का। मतलब सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा लेबर इसी सेक्टर में लगता है। लेकिन रीसेंट ईयर्स में पॉपुलेशन का डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे कम हुआ है, पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रेंड्स, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको याद ही होगा। ऐसा काम जिसमें रिक्वायरमेंट कम लोगों की है बट काम ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा या एक्स्ट्रा लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाए जाते हैं। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर की कुछ सरप्लस लेबर या तो सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हो गई है या टर्शरी सेक्टर में। जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में भी पढ़ा था कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से लोगों को ऐसा तो लगता है कि वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, पर इस काम से फैमिली की पॉवर्टी, फैमिली की डिफ़िकल्टीज कम नहीं होती, और इसीलिए अब सरप्लस लेबर विलेज से माइग्रेट होकर जाने लगी है जॉब्स की सर्च में। फ्रेंड्स, यानी जो लोग प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थे, वो अब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में धीरे धीरे जाने लगे हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग है, और टर्शरी सेक्टर के केस में काफ़ी सारी न्यू सर्विसेज आ रही हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी अगर हम तीनों सेक्टर्स को देखें तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, क्योंकि इसमें नई नई सर्विसेज, नया नया स्कोप अपेयर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे प्राइमरी सेक्टर लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है इकोनॉमी का, मतलब सबसे ज़्यादा लेबर इसी सेक्टर में लगती है। लेकिन रीसेंट ईयर्स में ऐसे कई सालों से देखा जा रहा है कि पॉपुलेशन का डिपेंडेंस जो है एग्रीकल्चर पर थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है, तो जो एक्स्ट्रा लोग फील्ड पर काम करते थे पहले, अब वो धीरे धीरे माइग्रेट होने लगे हैं दूसरे सेक्टर्स के टुवर्ड्स। जैसे कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करने लगे हैं और कुछ टर्शरी सेक्टर में। तो अब जो इम्प्रूवमेंट है वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी देखी जा सकती है। लोग इन सेक्टर्स में भी काम करने लगे हैं। फ्रेंड्स, सेकेंडरी सेक्टर में हमने देखा कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग
इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और टर्शरी सेक्टर में ऑलरेडी बहुत स्कोप है जॉब्स का। जैसे फ्रेंड्स आप देखते हैं अपने आसपास, आपने देखा होगा इंटरनेट कैफ़ेज़ हैं, एटीएम्स हैं, साथ ही बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब टर्शरी सेक्टर का ही हिस्सा है। तो इससे साफ पता चलता है कि टर्शरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है किसका? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का। फ्रेंड्स आपने पढ़ा कि विलेज के लोग माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि विलेज में उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। आइए एक स्टोरी की हेल्प से जानते हैं कि कैसे लोग विलेज की इकोनॉमी के लिए असेट बन सकते हैं और कैसे एक विलेज में, एक गांव में, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं। तो चलिए एक स्टोरी पढ़ते हैं एक विलेज की। तो फ्रेंड्स एक विलेज था जिसमें बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे परिवार रहते थे। हर एक परिवार इतना तो प्रोड्यूस कर ही लेता था कि अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रॉपर खाना दे सके, फीड करा सके। फ्रेंड्स हर एक फैमिली अपनी नीड खुद ही पूरी करती थी, अपने क्लोथ्स खुद बना के, अपने बच्चों को खुद पढ़ा के। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो था वो था इस गांव में। फ्रेंड्स उनमें से एक फैमिली ने डिसाइड किया कि अपने एक बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज भेजेंगे। उस बॉय को पास के एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन मिल गया। कुछ टाइम बाद वो एग्रो इंजीनियरिंग में क्वालिफाई हो गया। एग्रो इंजीनियर मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियर, और वापस अपने विलेज आया। फ्रेंड्स वो बॉय इतना ज़्यादा क्रिएटिव बन चुका था अपनी एजुकेशन को लेके कि उसने एक इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लो डिज़ाइन किया जिससे यील्ड या प्रोडक्शन कह सकते हैं और वीट इंक्रीज हो गया। इस तरह विलेज में एग्रो इंजीनियर की न्यू जॉब क्रिएट हुई और फिल भी हो गई। फ्रेंड्स विलेज की इस फैमिली ने सरप्लस यानी एक्स्ट्रा वीट पास के विलेज में सेल किया। इससे उनको अच्छा मुनाफा मिला जो उन्होंने आपस में शेयर कर लिया। फ्रेंड्स इस सक्सेस से इंस्पायर होके विलेज की सारी फैमिलीज ने एक मीटिंग की क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे एक फैमिली का एक लड़का, एक बॉय एग्रो इंजीनियरिंग करके आता है और कैसे उसने अपनी क्रिएटिविटी से, स्किल से अपने परिवार की हेल्प की और पूरी सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया और इससे फैमिली का बेनिफिट भी हुआ। फ्रेंड्स ये एक स्टोरी है, तो जब हम ये कह रहे हैं कि एक बॉय एग्रो इंजीनियर बना तो इससे ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बॉयज बन सकते हैं। यहाँ पर स्टोरी में गर्ल भी हो सकती थी। सो दिस इज अ फिक्शनल स्टोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विलेज के सारे फैमिलीज ने एक मीटिंग की इस सक्सेस से इंस्पायर होके। वो सब भी अपने बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर चाहते थे। उन्होंने पंचायत से रिक्वेस्ट की कि विलेज में एक स्कूल ओपन किया जाए। साथ ही सभी फैमिलीज ने पंचायत को अश्योर किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे। फ्रेंड्स विलेज मेंबर्स की बात सुनी गई और एक स्कूल भी ओपन किया गया। पास के टाउन से एक टीचर को रिक्रूट किया गया। अब इस विलेज के सारे बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ टाइम बाद एक फैमिली ने अपनी डॉटर को टेलरिंग में ट्रेनिंग दिलवाई। उस गर्ल ने विलेज की सारी फैमिलीज के लिए क्लोथ्स स्टिच करना स्टार्ट किया क्योंकि अब सब लोग वेल टेलर्ड क्लोथ्स ही खरीदना और पहनना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले किसी ने ये बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया था क्योंकि किसी के पास ट्रेनिंग नहीं थी, प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी। बट अब जब एक मेंबर ऑफ द विलेज को ट्रेनिंग मिली, उसने अपना काम शुरू किया तो लोगों ने भी अच्छे वेल टेलर्ड क्लोथ्स खरीदना और पहनना शुरू कर दिया। तो इस तरह टेलरिंग की न्यू जॉब क्रिएट हुई। फ्रेंड्स इसका एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, वो ये कि फार्मर्स का दूसरी जगह जाके क्लोथ्स बाय करने का टाइम सेव होने लगा। अब क्योंकि फार्मर्स फील्ड में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे तो यील्ड भी, आउटपुट भी इंक्रीज हो गया। फ्रेंड्स ये प्रॉस्पेरिटी की बिगिनिंग थी। अब फार्मर्स के पास जितना
वो कंज्यूम कर सकते थे उससे ज़्यादा प्रोड्यूस था। अब वो भी जो प्रोड्यूस करते थे उसको उन लोगों को सेल कर सकते थे जो उनकी विलेज मार्केट्स में आते थे। फ्रेंड्स, इस टाइम तक इस विलेज में, जिसमें बिगिनिंग में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वहाँ अब टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने लगे। तो फ्रेंड्स, ये एक सिंपल से विलेज की स्टोरी थी जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल के लेवल में राइज होने से ये विलेज ऐसा प्लेस बन गया, ऐसे प्लेस में इवॉल्व हुआ जहाँ मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने लगी। तो हमने देखा कि कैसे लोगों ने एजुकेशन प्राप्त की, स्किल प्राप्त किया, ट्रेनिंग ली और कैसे ह्यूमन कैपिटल के लेवल में राइज हुआ और कैसे सारे ह्यूमंस ने, जिन्होंने एजुकेशन प्राप्त की, ट्रेनिंग ली, स्किल ली, उन्होंने क्या किया? पूरे विलेज के लिए वो एक एग्जाम्पल बन के उभरे और मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होने लगी। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक विलेज में क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे एक विलेज प्रॉस्परस बना और उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, और ये सब हुआ ह्यूमन कैपिटल में डेवलपमेंट होने से। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर लेबर एब्जॉर्बिंग है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में एग्रीकल्चर पे पॉपुलेशन का डिपेंडेंस कम हुआ है। फ्रेंड्स, सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग है, और टर्शियरी सेक्टर में काफी सारी न्यू जॉब्स अपेयर हो रहे हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो let us revise once again. So friends, in primary sector, agriculture is the most labor absorbing. But in recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture. In the secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing. In tertiary sector, various new services are appearing like biotechnology and information technology. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल, और फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल के साथ हमने पूरे चैप्टर को भी कवर कर लिया है, एंड आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अभी इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।